तो उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की ये जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें कई बातें हैं जो अनसुलझी हैं, कई ऐसी गुत्थी है जो अभी तक सुलझ नहीं पाई है। यही कारण है कि यहाँ पर फॉरेंसिक की टीमें अभी तक लगी हुई है। दहशत का माहौल ये है कि चारों तरफ इलाके में सनसनी फैल गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि 4 थाने की पुलिस लगाई गई है, 2 पीएससी कंपनी बुलाई गई है, आईजी से लेकर के डीआईजी, एसपी सभी लोग गांव में जमे हुए हैं। एक ऐसा हत्याकांड जनपद बहराइच में हुआ है जिसके बारे में लोगों ने सुना तो दिल दहल गया। 6 लोगों की मौत हुई है, घर से 6 लाशें मिली हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। जनपद बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत निंदुरपुर टेपराहा गांव पड़ता है। वहां पर ग्रामीणों ने देखा कि एक घर में अचानक से आग लगी है, चारों तरफ धुआं उठने लगा है। ये देखिए, ये गैस सिलेंडर भी उसी आगजनी में था। इस गैस सिलेंडर को निकाल करके बाहर फेंका गया है। इसी गैस सिलेंडर के माध्यम से मदद लेकर के घर में आग लगाई गई है। उस घर से 6 लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन लाशों की कंडीशन अलग अलग है। इससे ये प्रतीत होता है कुछ लोगों को जला कर मार डाला गया है, तो कुछ लोगों की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या की गई है। ये पूरा कांड किसने किया है, ये गुत्थी अनसुलझी हुई है। हालांकि सबसे पहला पक्ष आपको बताते हैं। जब लोगों को पता चला घर से धुआं निकल रहा है और दरवाज़ा बंद है, किसी तरीके से जब लोग घर के अंदर दाखिल हुए, पुलिस को सूचना दी, तो सबसे पहले जब पहले कमरे में गए बरामदे में, तो वहाँ पर देखा 13-13 साल, 14-14 साल 2 लड़कों की गर्दन कटी हुई लाशें पड़ी हुई हैं, जिनको किसी धारदार हथियार से काटा गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बलि दी गई हो। उसके बाद में जो दरवाज़ा बंद था उसके अंदर 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, 4 लोग बुरी तरीके से आग में झुलस कर मर चुके थे। गांव के लोगों ने पुलिस को प्रथम दृष्टया ये बताया कि इस घर में रहने वाला विजय मौर्य, जो कि बाहरी है, बिहार का रहने वाला, 20-22 साल पहले यहाँ पर आया था, खेती बाड़ी करता था। तो विजय मौर्य ने गांव के 3 लड़कों को बुलाया लहसुन काटने के लिए, लहसुन का जो तैयार करते हैं उसको छीलने के लिए। उसके बाद में उन लड़कों के द्वारा ये बताया गया कि महानवमी है, आज हम काम नहीं करेंगे। तो 3 लड़के आए थे, जिसमें से एक लड़के को उसने भेज दिया कि जाओ पेड़ की टहनी, पेड़ की डाल काट लाओ। 2 लड़के घर के अंदर रह गए। जब वो लड़का आधा घंटा बाद वापस लौटता है तो बाहर भीड़ देखता है। उसके बाद देखता है कि घर में आग लगी हुई है। अब ये घटना कुछ समझ में नहीं आती है कि आखिरकार विजय मौर्य क्या इतना सनकी था कि उसने दोनों बच्चों का गला काट दिया। आखिरकार उसके घर में आग कैसे लगी, या उसने आग स्वयं लगाई और ख़ुद अपने परिवार को उसने मार डाला, या ऐसा तो नहीं कि दोनों मासूम बच्चों का कत्ल पहले से किसी ने देख लिया हो और गांव के लोगों ने ही मिलकर उन सभी परिवारों को घर में बंद कर दिया हो और आग लगा दिया हो। विजय मौर्य के आगे ऐसा कोई मोटिव दिखाई नहीं पड़ता है। यदि मान लो खुद विजय मौर्य ने ये किया है तो अपने परिवार को क्यों उसने, आपको बता दें इसमें 4 जानवरों की भी मौत हुई है, तो विजय मौर्य ने अपने परिवार को ही क्यों जला डाला? क्या वो इतना सनकी था, इस कदर सनकी था? ये सारी चीज़ें देख करके पूरी तरीके से पूरा बहराइच जिला हिल गया है। मौके पर आईजी डीआईजी पहुँचे हैं। अभी तक इसके पीछे का कारण पुलिस नहीं पता लगा पाई है। लोगों का कहना है ये सनकी टाइप का व्यक्ति था। तो आखिरकार जब बच्चों ने लहसुन काटने से इनकार किया होगा तो क्या वो इतना आक्रामक हो सकता है, क्या वो इतना सनकी हो सकता है कि उसने धारदार हथियार से बच्चों का गर्दन उड़ा दिया? हालांकि मौके पर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी जो है, आईजी अमित पाठक वहां पहुंचे हैं, डीआईजी पहुंचे हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मौके से कुछ ऐसे सबूत बरामद हुए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं कोई तंत्र मंत्र तो नहीं हो रहा था। कुछ सिंदूर मिले हैं, कुछ अक्षत मिला है। हालांकि हर पहलू की जांच पुलिस बहुत ही बारीकी से कर रही है। इस हत्याकांड का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि जो मुख्य व्यक्ति जो उस घर में था, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है विजय मौर्य के ऊपर, वो उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया है। 90% लोगों का यही कहना है कि उसी ने दोनों बच्चों को मारा बेरहमी से, उसके बाद उसने खुद को आग लगा लिया। ये कहानी किसी के गले से उतर नहीं रही है। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। इस घर में 3 बच्चों को मजदूरी के लिए, लहसुन काटने के लिए बुलाया जाता है। एक बच्चे को बाहर भेज देता है कि जाओ डाल की टहनी काट लाओ। 2 बच्चों का गला बेरहमी से कटा हुआ आंगन में मिलता है। पूरे परिवार में घर, ट्रैक्टर, घर के अंदर सब जले हुए मिलते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आग से बचने के लिए लोग
टाड़ पर छिप गए थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक महिला और साथ में विजय मौर्य टाड़ पर छुप गए थे, तब भी नहीं बच पाए। जिंदा जल करके 6 लोगों की मौत हो गई। ये 6 हत्याकांड का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? पुलिस को आज 11 बजे एक सूचना मिली कि रहा गांव में एक घर में आग लग गई है, और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहाँ मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में 4 लोगों की लाश मिली और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ये हम लोगों को ऐसा जानकारी मिली है कि साहब वो जो विजय वर्मा नाम का व्यक्ति था, वो सुबह 8 बजे 3 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए ले आया था, जिसमें कि एक बच्चा सूरज यादव सन ऑफ लक्ष्मी राम यादव, एक सनी वर्मा सन ऑफ ओम प्रकाश वर्मा, दोनों की उम्र 15 वर्ष से कम थी। एक तीसरा लड़का है किशन, वो भी 15 वर्ष से कम उम्र की थी। 1 घंटे तक ये लोगों ने लहसुन काटा और उसके बाद किशन वर्मा पेड़ की टहनी वहनी छिनकाने के लिए उसको भेज दिया। बाद में एक कमरे में बाद में आग लगा लिया कमरे में, और घटनास्थल निरीक्षण से ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो कुछ ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं, कुछ सिंदूर वगैरह के भी तत्व ऐसा लग रहा वहाँ मिले हुए हैं। तो उसको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। और जैसा इसके बारे में जानकारी हुई कि मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ नहीं था, जैसा कि सामान्य जानकारी से पता लगा। तो इसने जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि इसने जो है सबको मारने की नियत से सारे, क्योंकि जानवर बाहर बंधे हुए थे और वहां से जानवर ले आके कमरे में बंद किया और ट्रैक्टर पे आग लगाया। तो ऐसी स्थिति से ऐसा लग रहा है कि सबको एक साथ जो है खत्म करने की नियत से विजय वर्मा ने ये घटना कारित कर दी है। विजय मौर्य ने हम लोग इसके जितने भी डेड बॉडीज मिली हैं उसमें 4 विजय मौर्य के परिवार के हैं। उसमें उसकी विजय मरवा स्वयं है, उसकी पत्नी धीरज कुमारी, लड़की प्रियांशी 8 वर्ष की और दूसरी लड़की रियांशी है, वो 6 वर्ष की है। इसकी जो है इनको सबको खत्म करने की नियत से इसने ये कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात संज्ञान में आ जाएगा कि इसमें किसके साथ किस प्रकार से किसकी मौत, किस तरह मौत का कारण क्या है, और हम लोग उसके अनुसार जो है विधिक कार्रवाई करेंगे। और घटना की संवेदनशीलता बहुत है। बड़ा दुखद बात है कि एक परिवार के 4 लोग और 2 बच्चे जो लेबर के लिए काम करने के लिए लाया, उनको 6 को एक साथ जो है सबकी दुर्घटना में इस तरह से कृत्य में मृत्यु हुई, और साथ ही जो मवेशी हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। हम लोग इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई कब से की जाएगी। सर, हत्या का कारण क्या है? तंत्र मंत्र को लेकर ये हत्या हुई है क्या सर? अब प्रथम दृष्टया जो हम लोग घटना से, चूंकि सिंदूर का भी तत्व मिला और थोड़ा ब्लड स्टेन्स भी कमरे में मिले हैं, तो इस दृष्टि से यह लग रहा है कि इसने प्रथम रूप से चोट भी किया होगा और सबको एक साथ मारने की नियत से इकट्ठा किया और आग लगा दिया और अंदर कुंडी बंद कर दिया। इससे लग रहा है कि मानसिक रूप से इसका जो लेवल था उस लेवल के तहत ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के कोई घटना हो सकती है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, सिंदूर मिला तो इसका मतलब क्या कोई तंत्र विद्या या कुछ ऐसा? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया जो सामान्य ऑब्जर्वेशन हमको घटनास्थल से लिया उसके तहत आपको अवगत करा रहे हैं। बाकी इसमें हम लोग इस केस की जांच और विवेचना करेंगे। पोस्टमार्टम के आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थैंक यू सर।